बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 5, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस लेख के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म हुआ 11 जुलाई 1962 को। जन्म स्थान रहा इनका बरवारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है। जैसा कि वर्तमान समय में हम यह नहीं देखते हैं। आजकल का जमाना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का जमाना है, कॉरियर का जमाना है। चिट्ठियां कहीं पीछे छूट गई हैं। लेकिन एक जमाना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिये का इंतजार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताजा करना बहुत ही सरल था। आइए इस लेख में यही सब जानेंगे। लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियां होती थी। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आइए लेख की शुरुआत करते हैं और पढ़कर जानते हैं कि लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की दुनिया है तो बहुत अजीब गरीब। पहले जमाने में कबूतर, घोड़े, अन्य चीजों का इस साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था कि अपनी जो व्यक्तिगत बातें थी या सरकारी बातें थी वो पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर थे या फिर घोड़े, हाथी थे। पर एक जमाना आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियां लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। अब यातायात के भी साधन इतनी तेज गति से होने लगे हैं कि चिट्ठियां बहुत जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। इनकी उपयोगिता भी हमेशा ही बनी रहेगी क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा ही पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम का अर्थ है नए जमाने के साधन नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पत्र सहेज कर रखे जा सकते हैं, लेकिन चाहे हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, कितने ही साधन हमारे पास उपलब्ध हो जाएं, लेकिन जो चिट्ठियां संतोष देती हैं वैसा कोई और साधन नहीं दे सकता। व्हाट्सएप, मैसेजेस और मोबाइल फोन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियां अपनी जगह हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। ये बात बहुत ही सही कही है लेखक ने। पत्र एक नया सिलसिला का अर्थ है चलन, शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद का अर्थ है झगड़ा, और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई, उस पर भी लिखे गए पत्र हमारे पास उपलब्ध हैं। साहित्य में किस तरह के उतार चढ़ाव आए, कला के क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आए, ये भी सब हम चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के जो विवाद हैं, झगड़े हैं और नई नई घटनाओं की जो जड़ है, उनका कारण है, वे पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। दुनिया अर्थात संसार का तमाम का अर्थ है बहुत। साहित्य पत्रों पर केंद्रित है माने आधारित है। दुनिया का जो बहुत सारा इतिहास है, साहित्य है, वो इन पत्रों पर ही केंद्रित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी का अर्थ है अलग। मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, इसके बारे में भी हम पत्रों में जानते हैं। जो पुराने समय के लिखे गए पत्र हैं, उनमें इन पुराने समय सभ्यताओं और संस्कृति का जिक्र मिलता है। और ये पत्रों की जो दुनिया है बहुत ही अनूठी है, अलग है। चिट्ठियों ने अपनी एक अलग ही भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। चाहे वो कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते हैं, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ भाषा में कागज बोलते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख,
तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। हमारे ही देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जैसे उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज और तमिल में कड़िद आदि। पत्र यादों को सहेज कर का अर्थ है संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक स्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है। उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं बदल सकता, और उन्हें हम सहेज कर भी रख सकते हैं और अपने उस समय की यादों को ताजा कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। संदेह का अर्थ है शक। इस बात से सभी सहमत होंगे, उन्हें किसी तरह का भी संदेह नहीं होगा। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, सबका अपना अपना पत्र लिखने का तरीका है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा भी है। दायरा अर्थात सीमा है। सब लोगों की आदत होती है, कुछ लोग अपनी बातें खुलकर पेश करते हैं, कुछ लोग अपनी बातों को छुपा जाते हैं, या सुख में है या दुख में है, और अपना पत्र लिखने की एक सीमा और दायरा भी है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तलाशते का अर्थ है ढूंढते, ठिकानों का अर्थ है जगह। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज लिखे जाते हैं। अभी भी ये चलन है, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसके सही पते तक पहुंचाने के लिए अभी भी तलाश रहती है और उनका इंतजार रहता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित का अर्थ है सिद्ध करती हैं, ये बात बताती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत का अर्थ है महत्व। पत्र आज की दुनिया में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले, लेकिन आज इसकी लेखन में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। अब लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन आ गए हैं, मोबाइल फोन्स और दूसरे साधन, जिनके द्वारा बहुत आसानी से इंटरनेट के द्वारा बहुत ही सुविधापूर्ण हो गया है ये मैसेज पहुंचाना, अपनी बात दूसरे तक कहना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था। क्या कहा था, आइए जानते हैं। हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे अर्थात दूत। पहले जमाने में आपने सुना होगा कि एक जगह से दूसरी जगह राजा अपने दूत भेजते थे, दूत के ही द्वारा मैसेज अर्थात संदेश पहुंचाए जाते थे। या फिर तेज घोड़े रहे हैं। पुराने समय में जो तेज दौड़ने वाले घोड़े थे उनका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने में किया जाता था। उसके बाद पहिए आए, अर्थात यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना आसान हो गया। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब हिंदुस्तान में रेलवे का आविष्कार हुआ और तार से भारी बदलाव आया, तार से अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक्स तारें होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना आसान हो गया। जिस तरह से तार के द्वारा हम लोग मैसेज पहुंचाते थे पहले, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में, तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। ऐसा हमने देखा। अब टेलीफोन और वायरलेस आ गए हैं और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अभी भी इन सब संचार साधनों में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, हर रोज नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे ये बहुत तेजी से होने लगा है। संदेश पहुंचाने का जो सिलसिला है वो बहुत ही तेज गति से बदल रहा है। पिछली शताब्दी होती है जिसमें 100 वर्ष लगते हैं। जिस कार्य में तकरीबन 100 वर्ष लगते हैं उसे शताब्दी कहा जाता है। और पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। आजकल पत्र लेखन की कला को सीखा भी जाता है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास अर्थात कोशिश किए गए हैं। आज कल पत्र लेखन कला को बहुत ही सुधारा गया है। उसके लिए नए नए प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं और पत्रों को सही दिशा देने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास अर्थात कोशिशें की जा रही हैं। पत्र संस्कृति का अर्थ है परंपरा, जो लगातार रीति में आए,
किसी काम को करने का एक तरीका जो लगातार चलता रहे, वो एक परंपरा बन जाती है, संस्कृति बन जाती है। ऐसे ही जो पत्र लिखने की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका विकसित अर्थात बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में, पाठ्यक्रम का अर्थ है सिलेबस, ऐसी जगहों पर भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। अर्थात हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में, वहां के पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को विषय के तौर पर शामिल किया गया है, ताकि बच्चे भी इस कला से अवगत हो सकें, और पत्र लेखन कला में वे निपुण हो जाएं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले हैं और अभी भी चल रहे हैं। हम देखते हैं आसपास बहुत सारी पत्र लेखन प्रतियोगिताएं होती हैं, मुकाबले होते हैं। जो बेहतरीन प्रदर्शन करता है उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। और विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए हैं। जो पूरी दुनिया का जो डाक संस्था है, वो भी इस बात की ओर खास तौर से ध्यान देती है कि उसके विकास में, अर्थात पत्र लेखन के विकास में ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएं, उसे बढ़ावा देने के लिए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ऐसा आयोजित करने का ये सिलसिला अर्थात क्रम सन 1972 से शुरू किया गया था। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत सन 1972 में हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक ये हर वर्ष होता है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की जो आवाजाही है, आवाजाही का अर्थ है आना जाना, प्रभावित हुआ है। पर देहाती अर्थात गांव देहात में दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। आज भी वहां पर चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती, और वहां पर इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं हैं, तो वे आजकल भी चिट्ठियों का ही चलन जारी रखे हुए हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं, फैक्स आ गया है, जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रमाण पत्र हैं, वो तुरंत भेज देता है। ईमेल के जरिए हम लोग पूरे दुनिया में, ईमेल के जरिए हम पूरी दुनिया में अपने संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है, ये आजकल सबके पास उपलब्ध है। मोबाइल, इन सब ने चिट्ठियों की जो तेजी थी एक समय में, उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, रोक दिया है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और उसके लेन देन में चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यापारिक लोग हैं वो अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह या सामान भिजवाना, मंगवाना आदि चिट्ठियों के द्वारा ही करते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, चिट्ठियों का सवाल है, अगर आप बारीकी अर्थात सूक्ष्मता, बहुत ही बारीकी नजर से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे उसकी तह अर्थात गहराई में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो। पत्रों का बेसब्री का अर्थ है अधीरता, बहुत ही बेचैनी से इंतजार करना, से जिसने इंतजार न किया हो। ऐसा भी कोई व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा आपको जिसने अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में किसी को पत्र न लिखा हो या पत्र का इंतजार न किया हो। पत्रों का इंतजार बहुत ही बेचैनी से जारी रहा है। हमारे सैनिक, हमारी सेना तो पत्रों का जिस उत्सुकता अर्थात अधीरता से, बेचैनी से इंतजार करती है अर्थात प्रतीक्षा करती है, उसकी तो मिसाल ही नहीं है। मिसाल का अर्थ है उदाहरण, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो सैनिक इतने सालों तक हमारे देश की सीमा पर डटे रहते हैं और अपने घर से रिश्तेदारों के पत्रों का इंतजार करते हैं आने का, तो ये तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण और मिसाल है
कि उन्हें किस तरह से, कितनी बेचैनी से अपने रिश्तेदारों का, घर वालों का पत्रों का इंतजार रहता है। एक दौर था, अर्थात एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, क्योंकि पत्रों को पहुंचने में ही इतना समय लग जाता था कि उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता था। पर अब वह बात नहीं है। अब तो ये बहुत तेज गति से होने लगा है। परिवहन अर्थात यातायात के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। यातायात के साधनों की वजह से अब पत्र एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और जल्दी पहुंचने लगे हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता का अर्थ है अकेला, एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी। पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। विकसित का अर्थ है बढ़ चुके हैं। आज अनेक तरह के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। मोबाइल है, टेलीफोन है, फैक्स है, इंटरनेट, कंप्यूटर हैं। इनके द्वारा हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन था। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों अर्थात पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर, संजो कर, इनका अर्थ है संभाल कर, विरासत के रूप में रखे हुए हों। विरासत का अर्थ है धरोहर। जो हमारे पूर्वजों से हमें विरासत मिली है, जो जायदाद मिली है, ये उनकी एक धरोहर है, एक खजाना है अनमोल। उसको बहुत ही सहेज कर रखे हुए हों। या फिर बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार, उद्यमी अर्थात व्यापारी, कवि, प्रशासक जिन्होंने सरकार में सहयोग दिया है, सन्यासी हैं, किसान हैं। इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, अर्थात एक खोज का विषय है। जिनके इन सब में से अगर हम किसी के भी द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ेंगे तो जानेंगे, एक बहुत बड़ी खोज होगी ये हमारे लिए कि उस समय के बारे में हम जान पाएंगे कि वो जमाना कैसा था और उस समय किस तरह के कार्य हुआ करते थे।